नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा सप्तमी विषय हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा का अध्ययन करेंगे, जिसमें संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद और अभ्यास प्रश्न का अध्ययन किया जाएगा। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति या प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, कुर्सी, मेज, अलमारी, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बचपन, बुढ़ापा, मिठास आदि शब्दों के अंतर्गत हमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान और अवस्था का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अतः यहाँ पर यह सभी शब्द संज्ञा के सटीक उदाहरण हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष प्राणी, स्थान और वस्तु का ज्ञान कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विशेष प्राणी राम, मोहन, सोहन आदि। विशेष स्थान मुंबई, जोधपुर आदि। विशेष वस्तुएं रामायण, गीता आदि। इन उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट होता है कि इसके अंतर्गत विशेष प्राणी, स्थान और वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। अतः यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण किसी व्यक्ति के गुण, जैसे अच्छा, बुरा आदि। अवस्था बुढ़ापा, बचपन। दोष घबराहट, ईर्ष्यालु। ये सब मन के भाव हैं, इसीलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा से किसी एक जाति के सभी पदार्थ अथवा प्राणियों का ज्ञान हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालिका, मोर, घोड़ा, नगर, पुस्तक, महिला आदि के द्वारा हमें जाति विशेष का ज्ञान हो रहा है। अतः यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा वे शब्द जो किसी समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें सामुदायिक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मंडली, संघ, सेना, दल, समिति, सभा, मंडल, परिषद, परिवार आदि के माध्यम से हमें एक समूह का बोध होता है, इसीलिए यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा द्रव्य या पदार्थों का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तेल, घी, पानी, तांबा आदि ऐसे द्रव्य हैं जिनसे हमें कई प्रकार के पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होता है। अतः यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, संज्ञा किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 2, संज्ञा के कितने भेद हैं? नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 3, व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक में क्या अंतर है? प्रश्न नंबर 4, द्रव्य और समूहवाचक संज्ञा के 4 उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों की संज्ञा बताइए। दिल्ली, सौरमंडल, तांबा, मिठास, पर्वत। उक्त सभी प्रश्न आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में उत्तर के साथ करने हैं। धन्यवाद।